नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। रांची के हरमू मैदान में पिछड़ा वर्ग एकता मंच का प्रमंडलीय महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें अपना हक और अधिकार चाहिए। हमारी 92 प्रजातियां हैं और कुल आबादी 65% है। ऐसे में हमें वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने नारा दिया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी दावेदारी। इस महासम्मेलन में खेसारी लाल यादव भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्हें सम्मानित भी किया गया। वहीं ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि खेसारी लाल यादव ओबीसी समाज के चेहरे हैं। आज हमारी आबादी के अनुसार हमें हक मिले, यही लक्ष्य है। यह जो झारखंड राज्य है, इस झारखंड राज्य में हमारे ओबीसी परिवार के लोगों के लिए आप सबों ने जो सहयोग और आशीर्वाद इस मंच को दिया है, इसके लिए मैं आप सबों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आदाब सलाम और झारखंडी जोहार करता हूं। मित्रों, हम ओबीसी परिवार के लिए संविधान में जो हमारा अधिकार मिला है, संविधान में जो हमारा अधिकार मिला है, जिससे हम वंचित हैं, उसके लिए हल्लाबाज। यह संविधान आपके सामने है। यह संविधान को देखिए मेरे मित्रों, मेरे नौजवान साथियों, यह जो संविधान है, इसको मैं प्रणाम करता हूं और आपके लिए समर्पित करता हूं। यह संविधान का अनुच्छेद 340 संविधान का अनुच्छेद 340 में यह लिखा हुआ है हमारे ओबीसी परिवार के लिए कि हम पिछड़े हुए वर्गों की दशा और दिशाओं के अनुसंधान के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं और सरकार यदि चाहेगी तो इन ओबीसी परिवार, पिछड़े वर्ग के परिवारों के लिए पूरे संविधान में हमारा हक अधिकार देने का काम करेगा। और इस संविधान के माध्यम से हम तमाम राजनीतिक दलों से यह आग्रह करते हैं कि हमारे संविधान में दिए हुए अधिकारों की आप घोषणा करें। मैं यही निवेदन करने के लिए यह महासम्मेलन का आगाज किया है। हम लोगों ने 11 फरवरी को डाल्टनगंज के प्रामु प्रमंडल की धरती से ओबीसी एकता अधिकार मंच का महासम्मेलन का आगाज किया था। ओबीसी एकता अधिकार मंच के महासम्मेलन का आगाज किया था और वहां एक चिंगारी के रूप में, छोटी सी चिंगारी के रूप में यह आगाज पूरे राज्य में फैलने का काम किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम यह अभियान की शुरुआत पूरे झारखंड राज्य के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए शुरुआत किया है। हम ओबीसी परिवार के लोग 65% के लोग इस झारखंड में और इस देश में निवास करते हैं। मैं तमाम राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि आप मेरा हक और अधिकार के लिए अपनी चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करिए। यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है नौजवान साथियों, यह मंच बिल्कुल विशुद्ध रूप से सामाजिक मंच है। यह हमारे बीच में उपस्थित है आपके ओबीसी समाज में जन्मे खेसारी लाल यादव जी, सभी को यहाँ अभिवादन करने आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह जो चटानी एकता हरमू मैदान में देखने को मिल रही है, यह चटानी एकता आपको हक और अधिकार दिला करके रहेगी। हमारे मंच पर उपस्थित हैं हमारे गार्जियन स्वरूप सुबोध कुमार जी, श्रवण कुमार जी, विनोद कुमार जी, हमारे बहन शकुंतला जायसवाल जी, तमाम लोगों को मैं इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सबों को बता दो कि इस राज्य में हमारे बीच में जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, सभी घरों में किसी न किसी रूप में वह पीड़ित है। खास करके छात्र नौजवान साथियों से आग्रह करता हूं कि आपका भविष्य यदि आपको बनाना है
तो ओबीसी के लिए आपको संघर्ष में शामिल होना पड़ेगा। नौजवान साथियों, आपको यह साथ देना पड़ेगा कि हम ओबीसी परिवार के लोग इस झारखंड में छोटानागपुर प्रमंडल में 65% रहते हैं और इस 65% में हम जाति आधारित जनगणना करा करके बिहार के तर्ज पर हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमें जाति आधारित जनगणना करा करके जनसंख्या के अनुपात में हमें आरक्षण देना होगा। यही मांग हम लोगों ने झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से रखा है। हमारा जो 11 सूत्री मांग पत्र है, यह मांग पत्र में आपको बता देना चाहता हूं, यह मांग पत्र में है कि जाति आधारित जनगणना करा करके हमें हमारा हक और अधिकार चाहिए। हम व्यवसाय बंधु ओबीसी परिवार के लोग इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हुए भी, माइक वाले भैया थोड़ा माइक ठीक करिए या वो वाला माइक ले आइए। माइक ठीक करो भाई, माइक ठीक करो। ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हुए भी हम इस काम करते हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था में हम जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से सरकार को 24 लाख करोड़ देने का काम करते हैं और वह 24 लाख करोड़ में हमारा ओबीसी परिवार का योगदान 80% है। हम ओबीसी परिवार का मतलब जानते हो आप सभी नौजवान साथी, ओबीसी परिवार का मतलब जानते हो क्या होता है पता है? ओबीसी परिवार का मतलब ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड कम्युनिटी। आप ऑर्गेनाइज तरीके से खेती का काम करते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से पशुपालन का काम करते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से निर्माण का काम करते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से राजनीतिक कार्य करते हैं। इसलिए मेरा ओबीसी का मतलब ऑर्गेनाइज बेस्ड कम्युनिटी है भाइयों बहनों। इसलिए आप सबको आग्रह करता हूं, यह जो कम्युनिटी है मेरा ऑर्गेनाइज बेस्ड कम्युनिटी, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वह व्यापार भी करता है तो ऑर्गेनाइज तरीके से करता है। हमारा ओबीसी परिवार के लोग, जितनी सरकार जितनी लोगों को रोजगार नहीं देती है, उससे ज्यादा रोजगार हमारे ओबीसी परिवार के भाई और बंधु देने का काम करते हैं। निश्चित रूप से आप सबों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग, इस युवाओं से आग्रह करता हूं कि छात्र छात्राओं के लिए हमारा राज्य सरकार निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस देश में सबसे महंगा कोई ऋण है तो वह शिक्षा का ऋण है और शिक्षा का ऋण हम लोग सबसे महंगे में है। आप सोचकर आश्चर्य हो पड़ेंगे कि गाड़ी का ऋण सस्ता है, गांव घर का ऋण सस्ता है और निश्चित रूप से हम सब इस ऋण को लेकर के शिक्षा सबसे महंगा ऋण है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।